देख रहे प्राइम डिबेट में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून पर एहतजाज का दौर लगातार जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस बीच मरकजी सरकार ने शहरियत कानून पर अवाम में नाराजगी और एहतजाज को देखते हुए लोगों की तशवीश दूर करने के लिए कदम उठाने की बात कही है। इस सिलसिले में मरकजी सरकार अरकान पार्लिमान से इनकी राय लेगी। और इस बीच हम आपको बताते चले कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अभी एनआरसी पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपोजिशन पर भी निशाना साधा कि अपोजिशन अक़लियतों को गुमराह कर रहा है और उन्हें एक तरह से डराया जा रहा है। अमित शाह ने अपने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि एनआरसी और एनपीआर में कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवाम को अपोजिशन कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। क्या कुछ मरकजी वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में कहा है, सबसे पहले उनका बयान ही आपको सुनवाई देते हैं। और कम्युनिकेशन के बीच में अंतर होता है। जहां तक कम्युनिकेशन का सवाल है, हमने नोटिफिकेशन निकाला 31/7/19 को। आज तक सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। पॉलिटिक्स इसको कहते हैं कि सीएए के कारण बवाल खड़ा हुआ, सीएए का बवाल अब थमता जा रहा है, सब लोग सीएए को समझने लगे हैं, तो अब नई पॉलिटिक्स कर एनपीआर पे विवाद खड़ा करो। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं कि हमने 31/7/2019 को नोटिफिकेशन किया, उसके बाद सारे राज्यों ने नोटिफिकेशन कर दिया है। क्या इसे पॉलिटिक्स कहते हैं या बीइंग सेंसिटिव टू पीपल? मतलब कि अगर लोग समझते हैं कि इससे मुझे घाटा हो रहा है, तो क्या आप सेंसिटिविटी लोग नहीं समझ रहे, लोगों को समझाया जा रहा है और गलत समझाया जा रहा है। गलत समझाया जाए, इसीलिए स्पष्टता के लिए मैंने आज एएनआई की टीम को रिक्वेस्ट। तो ये आप कह रहे हैं कि गलत समझाया जा रहा है, तो फिर ऐसे क्यों हुआ कि एक हफ्ते तक प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हुए लेकिन कम्युनिकेशन जो है सरकार की तरफ से कमी रही, खामियां रही? क्या आप मानते हैं? देखिए, कुछ तो खामी रही होगी, मुझे स्वीकारने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु पार्लियामेंट का मेरा भाषण उठाकर देख लीजिए, इसमें मैंने ये सारी स्पष्टताएं करी है कि इसी से किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता जाने का सवाल नहीं, किसी की भी जाने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब आप सीएए के बारे में कह रहे हैं? सीएए के बारे में आपने कहा ना कि कम्युनिकेशन, तो सीएए में मैंने मेरे राज्यसभा लोकसभा के भाषण में ही स्पष्ट कर दिया था कि ये नागरिकता देने का कार्यक्रम है, बिल है, नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, मगर लोगों को भड़काया गया। जब तक सच बात लोगों तक पहुंची तब तक थोड़ी हिंसा जरूर हुई है, मगर रिपीटेड हिंसा कहीं पर नहीं हुई, एक के बाद एक जगहों पे हुई। और मैं मानता हूं कि अच्छाई है कि जनता ने अब शांति के रास्ते पर चले हैं और वास्तविक स्थिति को समझाने का हम भी प्रयास करें। तो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जिस तरह से मुल्क में का हंगामा बरपा है, लगातार एहतजाज हो रहा है शहरियत तरमीमी कानून पर। इस बीच अब मरकजी वज़ीर दाखिला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा अमित शाह ने अपोजिशन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को एक तरह से गुमराह किया जा रहा है इस बिल को लेकर और एनपीआर को लेकर, और अक़लियतों में डर फैलाने का काम अपोजिशन कर रहा है। साफ साफ मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि एनपीआर और इसके अलावा एनआरसी का कोई ताल्लुक आपस में नहीं है। और उन्होंने इस मौके पर अपने इस इंटरव्यू में यह बात भी साफ की कि यह काम इससे पहले यूपीए के दौर में हुआ था, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। और अमित शाह ने यह भी कहा कि जब यह काम यूपीए के दौर में हुआ था, यूपीए ने किया था, उस वक्त किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई थी। अब जब एनडीए की सरकार इसे कर रही, बीजेपी की सरकार इस पर काम करना चाह रही, तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हंगामा है, क्या उस हंगामे की वजह से वज़ीर दाखिला को एक तरह से अवाम के सामने आना पड़ा? क्या जो हंगामा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक तरह से क्लियरिफिकेशन देना पड़ा और उन्हें यह बड़ी एक तरह से सफाई पेश करनी पड़ी है? इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस लीडर मुंबई से नगमा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नगमा, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा अश्विनी उपाध्याय जी
तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, आप दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंपक कलिता जी स्पोक्स पर्सन है AIUDF के, आप भी इस डिबेट का हिस्सा, और कुछ देर में कुछ और लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं नगमा सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर भी है, मरकजी वज़ीर दाखिला भी हैं, अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन गुमराह कर रहा है इस पूरे मामले पर, चाहे NRC की बात करें, चाहे CAA की बात करें, या फिर अब NPR की बात की जाए, तो इस पर अपोजिशन माइनॉरिटीज को एक तरह से गुमराह कर रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। नगमा जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आप सबके बीच में सबसे पहले